तो गाइस गली के बाहर आ चुकी है रैली और मैं निकल चुकी हूँ और शायद मेरे पीछे से और लोग आ रहे हैं। कुंडी मार जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे एरिया में आज ही यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई है। कई बार आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, पीछे मंदिर दिखता है। तो वहाँ पर हर साल मंदिर में जैसे कि 1008 या 800 जितने भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से इतने सारे लोग यहाँ पर कलश यात्रा में शामिल होते हैं। इसमें लड़कियां, औरतें, और ये यात्रा करीब समझ लो सुबह 7 बजे से निकलते निकलते अब हमारे एरिया में आई है 2:30 बजे। इतना भीड़, इतना क्राउड, अलग ही लेवल की मस्ती, म्यूज़िक, डांस, मतलब सब अलग ही धुन में है। और यहाँ पर डीजे के साथ साथ जितना भी गाना बजाना, बैंड, और साथ में अच्छा होता है कि सिक्योरिटी भी, पुलिस वगैरह भी साथ में होती, ताकि कोई आसपास प्रॉब्लम ना हो। और सबसे अच्छा होता है कि हमारे जो मेन हमारे एरिया के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो पूरा इसमें शामिल रहते हैं, ताकि जो कलश यात्रा है इसको अच्छा से बनाया जाए। और जगह जगह ही इसके पास में लोग अलग अलग उनको सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि पानी हुआ या फ्रूटी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी लंबी यात्रा में हर कोई शामिल होगा तो भूख प्यास सबको लगती है। तो यहाँ पर जगह जगह अलग अलग लोकेशन पे लोगों ने बहुत सुविधाएं अवेलेबल करवा रखी थी, जिसका वो लोग भी फ़ायदा ले रहे थे, आसपास वाले भी फ़ायदा ले रहे थे। मेरे बच्चे भी कह रहे मम्मी मैं ले जाऊँ, मैं भी लेने जाऊँ। मैंने बोला नहीं बेटा, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर क्या कहते हैं इतना चल फिर रहे हैं। साथ में आरती का भी कार्यक्रम हो रहा था और इतना अच्छा लगता है। वैसे हमारे एरिया में मोस्टली झांकियाँ निकलती हैं, आपको महीने में एक आध झांकी दिख जाएगी। अलग अलग भगवान खाटू श्याम जी की तो झांकी आपको नॉर्मल दिख जाएगी, और बहुत अच्छा लगता है कि ये अपने जो भी भगवान हैं उनको इस तरह से लोगों के बीच में लाते हैं कि क्या है कैसे है। और इसको बहुत ही सुंदर, मैं तो कहती हूँ हर एरिया में ऐसा होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चलना चाहिए कि हम जो हमारे पूजा पाठ है हम उसको और कितना खूबसूरती से एक्सप्रेस कर सकें। तो फ़िलहाल ये इतनी सुंदर यात्रा है, इसमें हर औरत इतने सुंदर सुंदर लाल लाल रंग के कपड़ों में बहुत ही प्यारी लग रही, सारी एक जैसे लाल पीले कपड़ों में, कसम से दिल छू रहा था, इतना सुंदर नज़ारा था। और इतनी लंबी लाइन थी, करीब आधे घंटे तक कंटिन्यू रुक किया, मतलब कंटिन्यू लेडीज़ें आ रही थी, मतलब थोड़ा आगे पीछे चल रही थी, मतलब लगातार आ रही थी। इसमें कोई भी उम्र का दायरा नहीं था, किसी भी उम्र की आ रही थी। सबसे अच्छा था कि यहाँ पे जो जेंट्स होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो लेडीज़ों को जगह जगह पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ताकि वो अपनी कलश यात्रा को पूरा कर सके। जो हमारा एरिया है मेन करावल नगर, पूरा उस करावल नगर की पूरे बाउंड्री के एरिया पे चक्कर लगाते हैं। वैसे जो आपको बता दूं, जो ये रोड है मेरी जस्ट गली के बाहर, ये एक बाउंड्री है। बाउंड्री से मतलब है कि ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि एक टाइम में कोरोना के टाइम पे बहुत ख़तरनाक भी हो गई थी। तो आपको जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा अगर आप हमारे एरिया के बारे में पता करें। बट बाकी जो इस एरिया को आप पॉलिटिकल भी मान सकते हो, कि जितने भी रैलियाँ वगैरह होती हैं या जितने भी धार्मिक काम होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली रोड और रेगुलर बेस पे भी यूज़ की जाने वाली रोड यही है। बिल्कुल मतलब कनेक्ट करती है ये हमारी, और यहाँ पर हर तरह से आपको नई नई झांकियाँ सब कुछ मिलेगी। ऐसे बहुत ही अच्छा था। बैंड बाजे वाले भी अलग ही लेवल पर इतना अच्छा गाना बजाना हो रहा था। उनका गाना बजाना देख के तो दिल खुश हो गया, क्योंकि वही इन सब झांकियों में या जो भी आपकी रथ यात्रा, कलश यात्रा निकलती है, इसमें जान डाल देते हैं। साथ में यहाँ पर पीछे और जो झांकियाँ भी निकल रही थी, ऐसे देवी देवता की पत्थर जो मिट्टी वाली मूर्ति नहीं थी, साथ में उन्होंने बना रखे थे, जो बने हुए थे, राम सीता की मूर्ति थी। और देखो हमारी गली में सनी रहता है, वो भी प्रसाद ही साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो यहाँ पर हनुमान जी की भी देखो कितने प्यारे प्यारे बन के आए। तो सनी ने यहाँ पे सबको प्रसाद दिया, हम लोग सब प्रसाद ले लेके निकले घर की ओर। और इतने लोगों को प्रसाद देने के बाद में हम लोग भी जब निकल के जाने लगे, तो वहाँ पर और भी झांकियाँ आनी थी। वैसे मेन थी राम सीता हनुमान के लिए, जिसका पर्पज़ था कि हनुमान जन्मोत्सव के लिए करी जानी थी झांकियाँ। तो गाइज़ यहाँ पर आए, मम्मी थोड़ी बहुत चाय पीने लगी, क्योंकि मम्मी सुबह की निकली थी, इस टाइम आ रही थी। तो थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी कि कैसा था, क्या झांकी थी,
रास्ते में क्या क्या हुआ। तो बस यही गॉसिप चालू हो गई और मैं थोड़ा सा सुस्त पड़ने लगी क्योंकि दोपहर है और मेरे को खाना खाने के बाद तो अलग ही नशा चढ़ता है। यहाँ पर सब लग गए थे माल बनाने और मैं अपने नशे में चूर हो गई थी। तो मैं जाके थोड़ा आराम करती और इतने में ही यहाँ पर थोड़ी गॉसिप भी होने लगी कि कहाँ क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया। मम्मी मेरी पूरी डिटेल बताती हैं। इतना डिटेल तो मैं सुनने वाली नहीं थी, थोड़ी बहुत सुनी क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी नींद आने लगती है। जिठानी जी हमारी पूरी इंजॉय कर रही थी सारी डिटेल, और मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी जो किसके आगे है।